हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, योग कर रहे होंगे और बहुत बहुत पॉजिटिव होंगे। तो आज मैं आप सभी के लिए तीज पूजा का व्लॉग लेकर के आई हूँ कि हम बिहार में तीज कैसे मनाते हैं। खास करके हमारे गया जिले से हूँ मैं। वहाँ पे हम तीज कैसे मनाते हैं, गांव की तीज कैसी होती है, जी हाँ, गांव में हम कैसे तीज मनाते हैं, उस तरीके से आपको बताने वाले हैं। इकट्ठा होकर हम 4-5 महिलाएं जो भी घर में होते हैं, आसपास पड़ोस के लोग सब इकट्ठा होकर पूजा करते हैं। बहुत मज़ा आता है, गीत गाते हैं। तो सब आपको सुनाएंगे आज कि किस तरीके से हम पूजा करते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं आप मेरा तीज का लुक। तो मैंने सबसे पहले अपने घर पे पूजा की, उसके बाद मेरा नानी का घर यहीं पे पास में था, तो वहाँ पे हम चले गए पूजा करने के लिए सब इकट्ठा होकर। वहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से हम, बहुत मज़ा आता है इस तरीके से तीज का त्यौहार मनाने में। तो यहाँ पे हम शिव पार्वती और गणेश भगवान की मूर्ति स्थापित करते हैं। उसके बाद उसमें सिंदूर का सिंदूरा रहता है, जिसमें हम सिंदूर भरते हैं। जिस तरीके से हमारे जो शादी में सिंदूरा चढ़ता है ना, उसी तरीके से हम यहाँ पे भी सिंदूरा होता है, उसमें सिंदूर भरते हैं। फिर सुबह थोड़ा थोड़ा उसमें से सिंदूर निकालते हैं, सब सुहागन महिलाएं लगाती हैं। तो इस तरीके का नियम होता है। और बाकी पूजा पाठ आप देख सकते हैं। केले का जो आप देख रहे हैं, केले के पत्तों से जो बना है, यह मंडप होता है शिव पार्वती जी का। तो इस तरीके का नियम माना जाता है। तो सब महिलाएं वैसे ही पूजा पाठ करती है एक साथ, और साथ में पूजा पाठ करने के बाद गीत गाती हैं, आरती करती हैं। और उसके बाद हम अगले दिन सुबह फिर से पूजा करते हैं, और उसके बाद इसको नदी प्रवाहित करने जाते हैं। और प्रवाहित करने के बाद ही हम अपना व्रत खोलते हैं। जी हाँ, बिल्कुल निर्जला होता है, कोई पानी वानी नहीं पीना होता है हमें। जिस दिन हम सरगी भी नहीं खाते हैं, हमारे यहाँ पे सरगी भी नहीं खाते। कई जगहों पे सरगी खाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ सरगी नहीं खाया जाता है। हो सके तो आप 12 बजे या 1 बजे उठ करके पानी पी लेते हैं हमारे यहाँ, कि चलो भाई प्यास ना लगे, ऐसा मानते हैं। या दही वगैरह पी लेते हैं। लेकिन जो खाते हैं सरगी लोग, खाना वगैरह जो भी खाते हैं, हलवा वगैरह जो कुछ भी हो, हमारे यहाँ सरगी नहीं खाया जाता है। पहले के लोग शायद खाते थे, लेकिन अभी कोई सरगी नहीं खाते हैं। अच्छा नहीं लगता है कि 3 बजे उठकर खा रहे हैं और सुबह फास्टिंग कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं हम कितने धूमधाम से, बहुत ही इंजॉय करके हम इस पूजा को करते हैं। और उसके बाद सुबह हम इसको नदी में प्रवाहित करके और उसके बाद ही अपना व्रत खोलते हैं। तो फ्रेंड्स, कौन कौन बिहार से हैं और कौन कौन इस तरीके से इकट्ठा होकर महिलाएं पूजा करती हैं, या किन किन लोगों ने इस तरीके से तीज मनाया, कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। जो खास करके बिहार से हैं, एमपी में भी मनाया जाता है, यूपी में भी मनाया जाता है। लेकिन अभी क्या हो गया है कि हम अलग अलग रहने लगे हैं। तो जैसे हम कहीं बाहर में रहते हैं तो हम इस तरीके से पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं। कोई भी किसी के घर आना जाना पसंद नहीं करता है, लेकिन खास करके गाँव में ये अभी तक चलता आ रहा है, और मुझे बहुत पसंद है इस तरीके से इकट्ठा होकर के पूजा करना। तो आइए अब सुनाते हैं आपको गाँव के गीत। बढ़िया से
छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत और वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, सब पुराणों और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मत में सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र के युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। यह वृत्तांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था और यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियां हैं, तरह तरह के वृक्ष हैं, उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्धचारण पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं कि जिनमें स्फटिक, रत्न और वैद्य भगवान विष्णु के समान योग वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही देवें। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और यह संदेश लेकर आए हैं कि मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमवान ने अब इतनी बात युग रूप शीलयति सुंदर नासती माँ का, हे मांचल घर जन्मी, हे मांचल घर जन्मी, सखियन संग राता, ओम जय पार्वती माता। गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम लक्ष्मीकान्तं मैत्रारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तो फ्रेंड्स, हो चुकी है हमारी सुबह, और सुबह में भी हम दोबारा से नहा धोआ कर इसी तरीके से पूजा पाठ करते हैं। पार्वती माता को खोइछा देते हैं जिसमें अरवा चावल और पैसा दिया जाता है, और उसके बाद हम खुशी खुशी विदा करते हैं। विसर्जन के लिए लेकर जाते हैं नदी में, वहाँ पे जल में प्रवाहित करने के बाद ही हम अपना पारण करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके उधर कैसे मनाते हैं तीज पूजा, कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से अपने नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। तो आप देख सकते हैं मैं नदी में आ चुकी हूँ। हमारे यहाँ फल्गु नदी है जहाँ पे सीता कुंड है, तो वहाँ पे जो रबर डैम बना है वहीं पे हम इसको प्रवाहित करने के लिए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ लोग तो बहुत पहले से ही आ चुके हैं, प्रवाहित करके जा चुके हैं भी, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि सूरज के निकलने से पहले ही हमें इन्हें जल में प्रवाहित करना होता है, और उसके बाद हम अपना पारण कर सकते हैं। बाय बाय।